अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्या है? वो कहेगा बेटा फर्स्ट लेटर क्या है कटिंग वाला, 7 की तरह जो लिखा हुआ है? वो कहेगा ख। बेटा ये क्या है? वो कहेगा नून। बच्चा क्या देता है? नून। इसको नून पढ़ देता है। बेटा ये नून नहीं है। फील करो, जैसे इस दाल के ऊपर हमने डॉट लगाया था, वैसे ही इसके ऊपर डॉट लगाओ। ये क्या है बेटा? वो कहेगा दाल। इसके ऊपर डॉट लगाओ, क्या बन जाएगा? ऐसे इशारा करें। इसके ऊपर डॉट लगाओ बेटा, क्या बन जाएगा? वो कहेगा दाल। वेरी गुड। आप तो बहुत जीनियस हो। तो ये क्या है? ख्वाजाल। ख्वाजाल। लेकिन आप बच्चे को सबक थोड़ा देंगे पहले। अगर वो बच्चे को समझ नहीं आ रही है तो दाल और जाल, जीम दाल खा जाल, सिर्फ ये 4 लेटर आप देंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं देंगे। बच्चे की कैपेसिटी को देखते हुए जितनी वो आसानी से याद कर सकता है, आप उतना ही उसको सबक देंगे। अच्छा जी, ये दाल कौन सी है बेटा? उर्दू वाली। ये जाल कौन सी है? उर्दू वाली। ये दाल कौन सी है? अरबिक वाली। ये दाल कौन सी है? अरबिक वाली। अच्छा, अब मैंने सिर्फ माउस लेके जाना है बेटा, आपने बोलना है दाल उर्दू। उर्दू वाली बेटा, दाल भी बोलो साथ। दाल उर्दू शेप। जाल उर्दू शेप। दाल अरबिक शेप। दाल अरबिक शेप। 5-6 मरतबा ऐसे बितरतीब आपने सुनना है। 5-6 मरतबा आपने बितरतीब सुनना है। उसके बाद जी बेटा ये क्या है? जाल उर्दू शेप। बेटा ये खा जाल में जाल क्या है? जाल अरबिक शेप। दाल उर्दू शेप। गुड जॉब। ये जीम दाल में दाल अरबिक शेप। ऐसे करके आपने उसको शेप याद करवा देने हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे वर्ड के अंदर। जी बेटा ये क्या है? दाल उर्दू अरबिक। उर्दू। ये जीम दाल में दाल कौन से स्टाइल की है? वो कहेगा ये अरबिक है। कौन सी है ये? कौन सी कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? अरबिक शेप। गुड जॉब। और ये जो दाल है ये कौन सा शेप है? उर्दू शेप। ये उर्दू शेप हो गई और ये अरबिक शेप हो गई। अच्छा जी, ये बताएं बेटा ये जाल कौन सी है? वो कहेगा उर्दू शेप। और आगे खा जाल में ये क्या है बेटा? ये क्या है? अरबिक शेप। अच्छा बेटा ये नून नहीं है। क्या नहीं है? नून नहीं है। देखो बेटा मैंने नून का नोट आपको क्या पढ़ाया था? वो बच्चा बताएगा नून जब किसी जुमले के शुरू दरमियान में आ जाए तो नून का डॉट ऊपर होता है। अगर नून किसी जुमले के लास्ट में आ जाए तो नून का डॉट नीचे पेट में होता है। अच्छा बेटा ये डॉट ऊपर है नीचे है? ये ऊपर है। तो ये क्या है? नून है जाल है? वो कहेगा नून है। बेटा ये नून नहीं है, ये तो लास्ट में आ रहा है। जाल पे सेंटेंस के शुरू बिटवीन में तो नहीं आ रहा। शुरू में जाल है, दरमियान में खा है, लास्ट में जाल है। अगर ये नून होता तो इसका जो डॉट है बेटा वो यहाँ पे होता ना। यहाँ पे होता। कहाँ होता बेटा? यहाँ पे होता। ठीक है, ये मून की तरह सेम है। मून की तरह मिलता जुलता है। मून जैसे रोटेट करके लिखा होता है वैसे है। लेकिन बेटा ये नून नहीं है। अगर नून होता तो यहाँ पे डॉट होता है इसका। आपको बात समझ आ गई बेटा? अब ये डॉट ऊपर है लेकिन फिर भी नून नहीं है क्योंकि ये शुरू में नहीं है। लेकिन इसका आपको थोड़ा सा ना रट्टा लगवाना पड़ेगा। बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। उसकी कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा रट्टा आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा ये जाल कौन सी है बेटा? उर्दू अरबिक। वो कहेगा उर्दू। ये वाली जाल कौन सी है? वो कहेगा अरबिक शेप। गुड जॉब। अब आप वापस आ जाएं। जी बेटा ये पढ़ें दाल। बेटा कंप्लीट पढ़ें ना। दाल उर्दू शेप। नेक्स्ट पढ़ें बेटा जाल। बेटा कंप्लीट पढ़ो। जाल अरबिक शेप। नहीं बेटा, जाल उर्दू शेप। कंफ्यूज हो रहे हो आप। जी आगे। जीम दाल। जी जीम दाल में दाल कौन सी है? पूरी पढ़ें। दाल अरबिक शेप। खा जाल। जाल अरबिक शेप। गुड जॉब। अब आप उसको ले आएंगे कोरोड्रा के अंदर। जी बेटा ये क्या है? वो कहेगा दाल। गुड जॉब। और ये क्या है?
ये पूरा सेंटेंस पढ़ें। वो कहेगा जीम दाल। बेटा ये कौन सी है, ये क्या है, दाल। बेटा ये दाल उर्दू है अरबिक है। वो कहेगा जी ये दाल अरबिक है, ये दाल उर्दू नहीं है। गुड जॉब, आप भाई बहुत जीनियस हो। अच्छा जी, ये क्या है, जाल। बेटा ये जाल उर्दू है अरबिक है। वो कहेगा जी ये जाल अरबिक है। बेटा आपको कैसे पता चला, ये मून की तरह तो है। फिर वो बता देगा आपको कि नून में हो, अगर ये नून होता तो डॉट इसके दरमियान में होता, पेट में होता। अच्छा बेटा ये क्या है, वो बताएगा ख्वाजाल। बेटा वेरी गुड, ये क्या है, ख्वाजाल। बस औकात मैप इतना याद मैं करवा देता हूँ बच्चों को, जैसे ही देखना ये लाम की तरह फील हो रहा है, बच्चा लाम पढ़ देते। यानी कि इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गिरफ्त करवा देता हूँ मैप के ऊपर, नक्शे के ऊपर, कि वो छोटा, वो समझता है कि ये बड़ा था और ये छोटा सा लिखा हुआ है, वो ऐसे लाम पढ़ देते हैं। तो इतनी गिरफ्त आपने बच्चे की करवानी है कि बच्चे को आपको समझाना पड़े कि ये वो शेप नहीं है। और ये भी कामयाबी है कि वो ये समझ रहे कि ये शेप उससे मिलती जुलती है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये ऐसा धोखा बच्चा खा रहा है कि इसको नून पढ़ रहा है या इसको लाम पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पिछला क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैंने इसको क्लियर करना है। ये तसल्ली हो जाएगी आपके दिल को कि पीछे मैंने ठीक पढ़ाया है और ये हल्की फुल्की है, ये ठीक हो जाएगी। ये अक्सर बच्चे जाल को नून पढ़ देते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये जाल कौन सा है बेटा, अरबिक शेप। और ये जाल कौन सा है, अरबिक शेप। अब हम वापस आएंगे जी। बेटा ये बताएं, ये क्या है, दाल उर्दू अरबिक, उर्दू। ये दाल उर्दू अरबिक, अरबिक। जीम दाल में दाल उर्दू अरबिक, वो कहेगा अरबिक। तो इस तरीके से आपने बच्चे को ये शेप दाल की और जाल की याद करवानी है। हम जो रिवायती हफ्स पढ़ते हैं, जो ताज कंपनी का हमारे पास कुरान मजीद है, इसमें ये दोनों शेप्स यहाँ पर लाई गई हैं, यहाँ पर लिखी हुई हैं। किसी जगह पर उर्दू टाइप के हैं, दोनों अरबिक, दाल जाल, जीम दाल और खा जाल में जो दाल जाल है ये अरबिक हैं, लेकिन बच्चे को याद दहानी करवाने के लिए, बच्चा कंफ्यूज ना हो उसके लिए हम ये याद करवा रहे हैं। तो ये हमारा सबक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ।